सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं बच्चों सूरज चंदा साथ साथ, एक चित्र कथा। कल मैंने बताया था आपको चित्र कथा क्या होती है। चित्र के साथ जो कहानी कही जाती है उनमें डायलॉग बॉक्स भी होते हैं। डायलॉग बॉक्स कैसे होते हैं? जैसे सूरज बना हुआ है ना, सूरज और चंदा तो भाई है, ये सूरज है हमारा, है ना। ये सूरज है। अब इसको कोई डायलॉग बोलना है तो इस तरीके का इसके ऐसा डायलॉग बॉक्स बना। इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि ये सूरज कह रहा है। तो इस तरीके का चित्रों के साथ डायलॉग बॉक्स के साथ, डायलॉग मीन्स जो कहा जा रहा है, सेंटेंस वाक्य बोला जा रहा है किसी के द्वारा, तो इस तरीके से ऐसे बॉक्स में उसको शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा सूरज, ये उसका डायलॉग बॉक्स। जब इस तरीके के चित्रों के साथ जब कहानी कही जाती है तो उसको कहते हैं चित्रकथा। ये देखिए, चित्रों के साथ, पिक्चर के साथ आपको बताया गया है, ये है चित्रकथा। तो समय का महत्व इस कहानी में कल भी मैंने माइंड मैप पे बताया था कि इस कहानी से, हर कहानी हमें कोई ना कोई संदेश देती है। जितनी भी कहानियां हमने पढ़ी, चाहे बहादुर रीपा पढ़ी हो, चाहे कोई भी कृष्ण सुदामा पढ़ी हो, कृष्ण सुदामा से हमें मित्रता का पता चला, बहादुर रीपा से हमें कैसे, हम छोटे हैं, 7 साल की ही थी रीपा, फिर भी उसने कैसे बहादुरी से अपने भाई को बचा लिया। तो बहादुरी दिखाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कभी भी आपको लगता है कि मुसीबत का समय है तो आप बहादुरी से काम ले सकते हैं, मजबूती से काम ले सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये कहानियों से हमें संदेश मिलते हैं। जैसे उल्लू और कछुए की कहानी से हमें मित्रता जो थी उससे भी पता चला कि समय, परेशानी के समय, मुसीबत के समय हम सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो हर कहानी हमें कोई ना कोई संदेश देती है। तो ये चित्रकथा जो है सूरज चंदा, ये भी हमें संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? इसको पढ़ते हैं, देखो। सूरज चंदा साथ साथ। इस कहानी में सूरज और चंदा दो भाई हैं। अब जो चंदा है वो छोटा भाई है और जो सूरज है वो बड़ा भाई है। छोटा जो होता है थोड़ा नटखट शैतान होता है, नॉटी होता है ना, थोड़ा जिद्दी भी होता है, बात नहीं मानता है, बड़े भाई को उसकी बात माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। देखो यही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। सूरज और चंदा दो भाई थे, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। चंदा सुबह जब घर लौटता तब तक सूरज घूमने जा चुका होता था। हम देखते हैं रोज कि सन जब आता है तो मून नहीं दिखता, स्टार्स नहीं दिखते। हमने ईवीएस में भी पढ़ा था कि कहाँ चले जाते हैं वो स्टार्स और मून। तो मून के आने का टाइम इवनिंग में होता है, इवनिंग में सन चला जाता है, और सन जब मॉर्निंग में राइज होता है तो मून चला जाता है। तो दोनों मिल नहीं पाते थे। अब चंदा को बड़ा बुरा लगता था कि मैं तो अपने भाई से मिल नहीं पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ अपने भाई को। एक दिन चंदा बोला, भैया मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, चलो आज हम दोनों साथ साथ घूमते हैं। तो चंदा ने कहा, भैया आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, हम दोनों क्या करते हैं, साथ साथ घूमने चलते। तो सूरज बड़ा था, समझदार था ना, बड़ा भैया समझदार होता है। नहीं भाई, मेरे और तुम्हारे काम करने का समय अलग अलग है, साथ चलने से गड़बड़ हो जाएगी। अब भैया ने क्या कहा कि तुम्हारे और मेरे समय ही अलग है। सूरज आता है, हम जागते हैं, हमारा नए दिन की शुरुआत होती है ना, हम नया काम करते हैं, एनर्जेटिक उठते हैं रात को सो के। और चंदा मामा जब आता है तो हम सोने का समय हो जाता है, शाम हो जाती है, हम हमारे घरों में सो जाते हैं। आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँ। अब नाराज हो गया चंदा, छोटा है ना, क्या कहा, आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँ। अब बड़े भाई ने सोचा, अरे छोटा भाई नाराज हो गया। अच्छा मेरे भाई गुस्सा मत हो, चलो आज साथ ही दुनिया घूमते हैं। उसने कहा चलो आज साथ घूम लेते हैं, छोटा है समझ जाएगा। अब दोनों भाई साथ साथ चल दिए। दोनों ने बादल, समुद्र और पहाड़ के संग लुका छिपी खेली। लुका छिपी हाइड एंड सीक वाला जो गेम होता है, बादल के पीछे छिपे, समुद्र में जा छिपे, पहाड़ में खेले। दोनों को खूब मजा आया। जब मन भर गया तब चंदा बोला, जब उसका मन भर गया कि अब खेल खेल के हम खुश हो गए हैं बहुत, तो चलो चंदा ने क्या कहा, भैया अब चलो दुनिया वालों को देखा जाए, वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम इधर से चलो, मैं उधर से चलता हूँ। अब देखो इधर से उधर से चलने में भी क्या प्रॉब्लम हो गई। देखो सूरज पहुंचा मास्टर जी के घर।
अब जो टीचर थे मास्टर जी, उनके घर सूरज चला गया, वे समझे सुबह हो गई, फटाफट स्कूल चल दिया। सूरज सनराइज होते ही हम क्या समझते हैं, मॉर्निंग हो गई, न्यू डे हो गया, है ना। तो हम जल्दी से हमारा जो एवरीडे का जो रूटीन होता है वर्क करने लगते हैं। तो मास्टर जी ने सोचा रहे सुबह हो गई, चलो चलो स्कूल चलो। भाई ये क्या गड़बड़ हो गई, अब सूरज सोचा रही ये क्या गड़बड़ हो गई, ये तो मास्टर जी तो रात को स्कूल जाने लगे। तो चंदा कह रहा हाँ ये गड़बड़ तो हो गई है। चंदा पहुंचा बच्चों के घर, अब बच्चों के घर चंदा आया तो चंदा मामा आ गए, मतलब सोना है, नाइट हो गई है। वे समझे अभी रात है, सब सोते ही रहे, और उधर मास्टर जी खूब गुस्सा हो गए। अब चंदा ने देखा रहे ये तो बड़ी बड़ी भारी गड़बड़ हो गई है ना। पेज नंबर 76। गड़बड़ देखकर सूरज और चंदा ने तय किया कि वे दोनों एक ही जगह पर चले। अब उन्होंने देखा अलग अलग जाने से तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, चलो एक ही जगह पर चलते हैं। अब एक ही जगह पर चले तो क्या हुआ, देखो, चलो भाई हम दोनों एक ही जगह पर चलते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा, चंदा ने कहा हाँ यही ठीक रहेगा। अब दोनों पहुंचे खेल के मैदान में। बच्चे समझे अभी दिन है, वे खेलते ही रहे। गोलकीपर समझा रात हो गई, वह वहीं सो गया। दूसरे बच्चों ने गोल कर दिया, कैप्टन खूब गुस्सा हुआ। अब ग्राउंड में एक तरफ मून है, एक तरफ सन है। सन है वहां तो बच्चे सोच रहे कि अभी दिन है, खेलते ही रहे। और चंदा मामा जहाँ आ गए गोलकीपर के सामने, उन्होंने सोचा रात हो गई, गोलकीपर तो वहीं सो गया। तो बच्चों ने गोल कर दिया, कैप्टन बड़ा नाराज हुआ। तब चंदा ने कहा भैया ये तो सब उल्टा पलटा हो रहा है। हाँ भाई लगता है हम दोनों को अलग अलग ही दुनिया घूमनी पड़ेगी। अब सूरज समझ गया कि एक साथ दुनिया घूमने से काम नहीं चलेगा। यह सुनकर चंदा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे सूरज के साथ घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। अकेले अकेले घूमना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अपने बड़े भैया के साथ घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। मेरे भाई अगर हम काम समय से नहीं करेंगे तो इसी तरह गड़बड़ होती रहेगी, इसलिए हमें अलग अलग समय में दुनिया की सैर करनी होगी, नहीं तो पूरी दुनिया में गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही साथ साथ घूमते रहे तो ऐसे रोज गड़बड़ होगी, इंसानों को पता नहीं चलेगा कि सोना है कि जागना है, कौन सा काम कब करना है। तो हमें दुनिया की सैर अलग अलग ही करनी होगी। लेकिन भैया मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। चंदा मामा को लग रहा है भैया मुझसे अलग हो जाएंगे, फिर से मैं भैया को नहीं देख पाऊंगा। अच्छा तुम उदास मत हो, मेरे पास एक उपाय है। अब बड़े भैया ने उपाय बताया। अरे तुम उदास मत हो, चलो मैं एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय बताया चंदा मामा ने, सॉरी सूरज भैया ने? हम दोनों थोड़ा जल्दी घर लौटा करेंगे। तुम जब मैं घूमने निकलूं तब तुम मुझे देख लेना, शाम को जब मैं घूमने निकला करूंगा तब आप मुझे देख लेना। तो क्या कहा सूरज ने, जब मैं घूमने निकलता हूँ सुबह तो तुम मुझे देख लेना। इधर सनराइज होता है, इधर मून सेट होता है ना, और उधर सनसेट होता है, इधर मून राइज होता है। तो दोनों भाई सुबह और शाम के समय एक दूसरे को मिल लेते हैं, देख लेते हैं। चंदा खुशी से उछल पड़ा, चंदा को बड़ा मजा आ गया, अब मैं रोज भैया से मिल पाऊंगा। तब से दोनों जल्दी घर लौट आते हैं। सूरज जब सूरज घूमने निकलता है तो चंदा उसे दूर से देखता रहता है। शाम को जब चंदा निकलता है तो सूरज उसे दूर से टाटा करता है। तो अब क्या करते हैं, दोनों जल्दी जल्दी घर लौट आते हैं। सुबह सूरज घूमने निकलता है तो चंदा उसे दूर से देखता है, और शाम को जब चंदा निकलता है तो सूरज उसे टाटा करता है। तो ये संजीव जायसवाल जो संजय है उनकी जो लिखी हुई है चित्रकथा है ये, उसमें से कुछ अंश लिया गया है। अब ये क्या संदेश दे रही है चित्रकथा हमें? ये चित्रकथा हमें ये संदेश दे रही है बच्चों कि हर काम समय से ही करना चाहिए। अगर आप समय से काम नहीं करेंगे तो जिस तरीके से इनके गड़बड़ हुई हमारे भी गड़बड़ होगी। तो इस गड़बड़ को रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमारा काम समय से पूरा करना है। चाहे आपका डेली वर्क हो, चाहे कोई भी हो, आपका उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, वर्क करने का टाइम, सब समय से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह लेट उठ रहे हैं, स्कूल नहीं आना है, फिर सो ही नहीं रहे हैं, रात को लेट तक सो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं टाइम से, मिल्क दूध मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए आपको कहते रहती है, आप वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो शेड्यूल है, जैसे हम स्कूल आते हैं वैसे ही बना रहना
चाहिए। कभी भी स्कूल रीओपन होंगे तो आपको फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और वैसे भी समय से जो काम हो जाता है वो ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस चित्रकथा को पढ़िए, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और फिर हम कल इसके शब्दार्थ करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर और बाकी सब एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके बच्चों।